हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। उत्तर हजार प्रति विशेष चर्चा करनी है, आपकी कई महत्वपूर्ण अपडेटों पर चर्चा करनी है। हालांकि ये अपडेट मैंने कम्युनिटी सेक्शन में आपको दोपहर में ही लगभग 1:30 बजे के आसपास में अपडेट कर दिया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। एक एनओसी का जो मुद्दा है 68,500 भर्ती के अभ्यर्थियों को वो आपका केस किया गया था कि एनओसी जारी कर दिया जाए। जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली थी तो एनओसी तत्काल प्रभाव से सभी बीएसए को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू स्कूल महानिदेशक स्कूली शिक्षा जो हैं विजय किरण आनंद संभवतः उन्होंने हर जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सभी बीएसए को तत्काल प्रभाव से एनओसी पर रोक और उसको रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ 68,500 के अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। और उसकी सुनवाई में आज संभवतः ये स्पष्ट हुआ है कि एनओसी 68,500 भर्ती के अभ्यर्थियों को जारी कर दिया जाए। और उसमें क्या डिटेल हुआ उस बारे में अभी चर्चा करेंगे। डबल बेंच का फैसला न हुआ, ईद का चांद हो गया। मानो देखने को हाजिर ही नहीं होता है वो। और इस पर ही सारी कसमकस टिकी हुई है सरकार की भी, क्योंकि 18 तारीख संभवतः 18 जून से लेकर 3 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहने की संभावना है। और जितना लेट लतीफ़ी यहाँ पर होगी, फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी, पुनर्विचार याचिका, और फिर उसकी सुनवाई में भी समय लग सकता है। तो 18 के पहले अगर ये सारी चीज़ें हो जाती तो संभवतः बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज 11 हो गया और आज आपको डीबी का फैसला देखने को नहीं मिला है। नेतागिरी करने वालों के खिलाफ लगातार अभ्यर्थी ट्वीट कर रहे हैं, काफ़ी बेहतर बात है। हालांकि जो भ्रष्ट मीडिया है, जो बिना किसी बात के प्रश्न चिन्ह हर जगह उठाती रहती है, उनके खिलाफ भी कई ट्वीट किए गए हैं, उसको टॉप ट्रेंड में लाया भी गया है। और अच्छे अच्छे मीडिया वाले जो लोग हैं वो 67 के पक्ष में अपना ट्वीट किए हैं और उन्होंने बहुत गंभीर बात भी की है। चलिए फटाफट सभी चीज़ों पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसी न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। हाईकोर्ट लखनऊ 69 शिक्षक भर्ती एनओसी 8635/2020 मामले में बहराइच के बीएसए साहब के आदेश पर रोक लगाते हुए याचियों की काउंसलिंग में प्रतिभाग कराने का आदेश हुआ है और कोर्ट की अनुमति के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ऐसा कुछ आदेश हुआ था। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था 49 शिक्षक भर्ती उत्तरमाला मामले में स्पेशल अपील का ऑर्डर आज आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, कल के लिए संभावना प्रबल है। अब कल भी प्रबल थी, आज भी कल के लिए प्रबल है। बहरहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जान लीजिए कि महानिदेशक स्कूल एजुकेशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी बीएसए को आदेश किया था कि पूर्व में चयनित लोगों को 69,000 भर्ती में भाग लेने हेतु एनओसी न दी जाए। इस आदेश को अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद शुक्ला डीपी शुक्ला ने न्यायमूर्ति श्री राजन रॉय जी की कोर्ट में लखनऊ में चुनौती दिया था। और विश्व शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया कि एनओसी देने पर आकांक्षी जनपद के शिक्षक अन्य जनपद में चले जाएंगे तो शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। डीपी शुक्ला जी ने कोर्ट को बताया कि सभी बीएसए ने यह आदेश जारी किया है कि जबकि आकांक्षी जनपद तो 10 ही हैं। इस पर न्यायालय ने समस्त जनपद के बीएसए को इस आदेश पर याचियों हेतु रोक लगा दी है। और इस तरह अब जो भी आवेदक कोर्ट जाएंगे उनको 69,000 भर्ती में भाग लेने का अवसर मिल जाएगा। ये तत्काल प्रभाव से एनओसी का आदेश आया है। तो भैया जितनी भी अब सीटें सेकंड काउंसलिंग में आपको देखने को मिलने वाली थी, अब वो सीटें आपको देखने को नहीं मिलेंगी उतना तादाद में, ठीक है ना। जो आप लोग 10,000 12,000 वेट कर रहे थे सीटें इतनी देखने को मिलेंगी, अब वो बमुश्किल सेकंड काउंसलिंग में कम ही सीटें देखने को मिलें। इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल जाएगा अगर ये पूर्णतः से लागू होता है तो। अब आ जाता है कुछ प्रमुख अपडेट पर। व्यक्ति परेशान था, दरवाजे तक खटखटाता था, तब कोई निकल कर नहीं आ जाता साथ देने के लिए। आज टीआरपी के चक्कर में बड़ा राजनीति हो रही थी और जिसका खुलकर विरोध किया है अभ्यर्थियों ने। सबने टॉप ट्रेंड में ले आया है कि स्टॉप टीआरपी इन 69 के, इसके अलावा जो भ्रष्ट मीडिया उसके खिलाफ में। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्वीट होना चाहिए था, राजनेताओं को जो रोटी सेक रहे हैं इस मुद्दे को बनाकर, उनके खिलाफ, और वो होना भी चाहिए। लेकिन कुछ बेहतरीन से बेहतरीन शख्स हैं जो योग्य अभ्यर्थियों के पक्ष में रहते हैं। और जो मैंने बोला है एकदम स्पष्ट तरीके से इन्होंने बोला है कि 69 अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं और उनका तहे दिल से धन्यवाद है। हर बार वो ठीक बात कहते हैं कि एक समयबद्ध पारदर्शी जांच के जरिए कदाचार के दोषियों को
चयनितों की सूची से बाहर, देखिए यहाँ पर रद्द की बात इन्होंने नहीं की है, इनको भी पता है, और ये आज नहीं है, बीते 40 वर्षों से यूपी में अभ्यर्थियों के साथ ये कदम से कदम मिलाकर चलते आए हैं। और इन्होंने देखिए रद्द होने की बात नहीं की है। जिनको पता है कि योग्यता क्या है, भ्रष्टाचारी कौन है, कैसे लिखते हैं, उनको निकाला कैसे जा सकता है, उन्होंने एकदम स्पष्ट बात यहाँ पर रखी है कि दोषियों को चयनितों की सूची से बाहर कर शेष योग्य, परिश्रमी और ईमानदार चयनित युवाओं को न्यायालय के निर्देश के अधीन नियुक्ति मिलनी ही चाहिए। बहुत मजबूती से और एकदम स्पष्ट बात बोली है। यही मैं बार बार बोलता आया हूँ कि रद्द का कोई औचित्य ही नहीं है। 500 हज़ार के चक्कर में पूरे लाखों अभ्यर्थियों के ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह उठा देना, मेहनत पर प्रश्न चिन्ह उठा देना कदाचित सही नहीं है। और ऐसा अब काफ़ी लोग अब आगे आ रहे हैं और ट्वीट के जरिए सारी चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा ट्वीट यहाँ पर देवेंद्र सोलंकी जी का है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जिन्होंने धांधली करके चयन सूची में जगह पाई है उसको कड़ी सज़ा मिले, लेकिन जो मेहनत से परीक्षा में अच्छे अंक लाकर चयनित हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। 1.5 वर्षों की तपस्या का परिणाम है कि जो बच्चे ईमानदारी से परीक्षा में बैठे उनका क्या दोष है। सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने बोली है और हैशटैग का भी प्रयोग किया है ट्वीट्स पे। तो कहीं ना कहीं बेहतर, अब देखिए पक्ष अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन आपके पक्ष में कौन नहीं है। हालांकि मजबूती से अब अगर आप अपनी योग्यता को दिखाते हैं, और मैं यही बात बार बोलता आया हूँ कि जितने चयनित हैं इसमें इनवैलिड लोग भी हैं, वैलिड लोग भी हैं, तो इनवैलिड को निकाल के बाहर करो और जो वैलिड हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दो। सीधी और स्पष्ट बात है और सबको ये बात समझ में आती है। रद्द वाला न्यूज़ चैनल चला देंगे तो उनके कहने से रद्द नहीं हो जाएगा। वो प्रश्न चिन्ह उठा देंगे कि अब इस भर्ती प्रक्रिया में सतीश द्विवेदी इस्तीफा दे देंगे, तो नहीं होगा वैसे, ठीक है ना। जो सही है, जो वैलिड पॉइंट है वहीं रखा जाना चाहिए जैसे इनके द्वारा रखा जा रहा है। और ऐसा ही आपके अर्नब गोस्वामी साहब ने बोला है, इन्होंने भी ट्वीट किया है कि ऑनरेबल माननीय योगी आदित्यनाथ जी और डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, इट्स टाइम टू डिक्लेयर BST लाइव, ब्रजेश लाइव स्पोक पर्सन ऑफ कांग्रेस एंड प्रियंका गांधी, दे नो नथिंग अबाउट स्ट्रगल ऑफ 69K स्टूडेंट, हाउ दे रीच एट दिस स्टेज, शेम ऑन दीज पीपल। इन्होंने एकदम स्पष्ट बोला है कि ये क्या जानेंगे 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों का स्ट्रगल, उन्होंने कितना संघर्ष किया है 1.5 वर्षों में और वो कैसे इस स्थिति तक पहुँचे हैं, यहाँ तक चयन सूची तक पहुँचे हैं, वो ये राजनीतिज्ञ लोग क्या जानेंगे। ऐसे लोगों पर शर्म आती है, इन्होंने एकदम स्पष्ट बोला है, ठीक है ना। तो र्यूमर फैलाने वाले लोग और राजनीति करने वाले लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा यहाँ पर लगाया गया और कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन बात भी है। इसके अलावा एक बेहतरीन बात यहाँ पर भी है, शिक्षकों की नियुक्ति में BSS के अधिकार छीने गए हैं, ये बेहतरीन बात है। पहले क्या होता था कि अपने अपने हिसाब से लोग विद्यालय आवंटित हो, जिला में विद्यालय आवंटित अपने हिसाब से कर देते थे। लेकिन जैसा पहले भी आपको कई दिनों पहले भी एक न्यूज़ निकली थी जब काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी, उस समय भी एकदम स्पष्ट न्यूज़ निकली थी कि अब ऑनलाइन ही विद्यालय का आवंटन हो जाएगा, है ना। जैसे ज़िले में आप काउंसलिंग कराओगे तो उस ज़िले में जैसे काउंसलिंग होती है, यहाँ देखिए लिखा है, शासन से निर्देश मिले हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें जनपद का नियुक्ति पत्र मौके पर दिया जाएगा। स्कूल का विकल्प अब निदेशालय से मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ऑनलाइन ही सारी क्रियाकलाप होंगी। आपको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद विद्यालय कौन सा मिलेगा, उसके पहले आपका ब्लॉक आप चयनित करोगे, फिर चयनित ब्लॉक में प्रेफरेंस ऑर्डर आपका चलेगा, वही मेरिट का ही सारे क्रियाकलाप होंगे, उसी के अनुरूप आपको फिर विद्यालय आवंटित हो जाएगा। वैसे शिक्षा विभाग में जब जब शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं तो शिक्षकों को मनपसंद स्कूल देने के लिए नाम पर जमकर चढ़ावा लिया गया है। अंदर खाने खेल यहाँ तक हुआ है, जितनी मोटी फाइल तैयार घर से उतना ही करीब स्कूल मिल गया। हालांकि अब शिक्षकों की नियुक्ति में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति से पहले ही शासन ने BSS से सभी अधिकार छीन लिए हैं। न ही वह कुछ कर पाएंगे और न उनके कार्यालय के कर्मी। इस भर्ती में जो शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें निदेशालय से जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें केवल जनपद अंकित होगा। स्कूल कौन सा होगा, किस विकास खंड का होगा, यह फैसला अब शासन स्तर से होगा। इसके लिए UDAS का डाटा व मानव संपदा पोर्टल पर मौजूदा डाटा की मदद ली जाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब शिक्षकों को स्कूल का विकल्प शासन द्वारा दिया जाएगा। तो यानी कि बेहतरीन बात है और सब हर प्रकार के स्कूलों में हर प्रकार के भर्तियों को वहाँ पर पहुँचे और उस सेवा से उस महकमे का नाम आगे बढ़ाएं और
जो नौनिहाल वेट कर रहे हैं योग शिक्षकों का, उनको भी एक बेहतरीन और आरटीआई के तहत, आरटी एक्ट 2009 के तहत योग शिक्षक मिले और योग्यतम शिक्षण कार्य का उनको अनुभव भी प्राप्त हो और वो आगे भी बढ़ते जाएं। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद।